Hello students, this is your social science class and today we are going to study class 10 chapter number 1 power sharing. Okay? पावर शेयरिंग के बारे में आपको पता ही है, जहाँ पर पावर एक हैंड पर ना होकर सभी में पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में सुना होगा, देयर इज फादर मदर एंड चिल्ड्रन, तो पावर इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी टू ऑल द पीपल या ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. Okay, so we'll study the same in this chapter. So let's start. Okay, in class 9th you read that in a democracy all power doesn't rest with any one organ of the government. The power is shared intelligently. An intelligent sharing of power, sharing में थोड़ा सा s नहीं है इसमें, तो आप लगा देना. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary. So this is the system of Indian government. So now in this chapter in power sharing we will study about the two stories about Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing, conclusion from the story and need for power sharing. So these topic we will study in this chapter. So first of all we will study about Belgium. Belgium, it is a small country in Europe, smaller than Haryana. जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें, अगर बेल्जियम का जो एरिया है वो हरियाणा से भी बिल्कुल छोटा एरिया है. हरियाणा के एरिया जितना है, ऑलमोस्ट स्मॉलर देन हरियाणा. और उसकी जो पॉपुलेशन है इट इज़ हाफ ऑफ हरियाणा. हरियाणा की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में हरियाणा है, जितनी पॉपुलेशन उसमें है उसकी हाफ बेल्जियम में आपको मिलेगी. एंड इन बेल्जियम 59% पीपल स्पीक डच, 40% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज. ये आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आप देख लीजिए. ठीक है, तो 59% people speak Dutch language, 40% people speak French language and 1% people speak German language. Now Brussels in Belgium, it is the capital of Belgium. Brussels is the capital of Belgium. और Brussels में 80%, थोड़ा सा opposite है इसमें. Now in Brussels 80% people speak French language and 20% people speak Dutch language. अब देखो, अगर हम पूरी बेल्जियम की बात करें, इसकी ब्रुसेल्स की बात करें, तो 80% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% पीपल जो है वो डच स्पीकिंग है. तो ऑब्वियसली 1950 एंड 1960 के बीच में इन लोगों में कन्फ्लिक्शन हो गया, झगड़ा हो गया, आक्रोश हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मेजॉरिटी हो गई. 59% पीपल, जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करें तो टोटल 59% पीपल स्पीक डच, तो किसकी मेजॉरिटी हुई, डच की. इन द सेम वे इन ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में क्या हुआ, कन्फ्लिक्शन शुरू हो गए. तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे दे थॉट कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस तरह के कन्फ्लिक्शंस आगे ना हो और इनको ख़त्म किया जा सके. जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पीपल हैं उनके जो बीच में गैप बना हुआ है उनको इक्वल किया जा सके. तो उन्होंने सोचा वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी एंड एवरी लैंग्वेज. हमें हर एक कम्युनिटी और लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work on an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो क्या हुआ, 1970 से 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 times अमेंडमेंट्स किया गया ताकि इन सारी दोनों डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल किया जा सके विदाउट एनी कन्फ्लिक्शंस और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नाउ अब देखो, अमेंडमेंट करने के बाद एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, किस तरह का बेल्जियन मॉडल था, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में एग्जाम्स में ऑफन. व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल. तो इसमें देखो, पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है या नंबर से वो इक्वल होंगे. अगर 5 लोग
10 में से 5 लोग अगर डच स्पीकिंग हैं तो 5 लोग फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, तो इक्वली उनकी क्वांटिटी होगी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिटरी। इस तरह से कोई भी सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन यूनिटरी नहीं बनाएगा, जो भी डिसीजन होगा उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स की इक्वल क्वांटिटी होगी और इक्वली दोनों डिसीजन लेंगे, ठीक है। Then point number 2, many powers of central government were given to the state governments। बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दी गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इक्वल हो गए हैं दोनों। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं रही किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर। अब ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इक्वल पावर में आ गए हैं। Now Brussels has just separate government in which both the communities has equal representation। अब आपने ऊपर देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था that in Brussels, the capital of Belgium, 80% people speak French and 20% people speak Dutch। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग को इक्वल राइट्स मिल गई, इक्वालिटी मिल गई, तो ब्रुसेल्स ने भी सोचा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इक्वल राइट्स दे दिए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट जो थी उसमें भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल राइट्स मिल गए, ठीक है। अब वहाँ की गवर्नमेंट में भी 50% डच स्पीकिंग लीडर्स होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स। Now the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community accepted equal representation in the central government। तो इस तरह से equal representation हो गया किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो था ही, साथ में अब ब्रुसेल्स ने भी दोनों को, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स को इक्वल राइट्स दे दिए। अब अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक और गवर्नमेंट है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब आप कहोगे कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, मोमडन कम्युनिटीज़ अलग होती हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ अलग होती है, सिख कम्युनिटी अलग होती है, ठीक है। तो ऐसे ही बेल्जियम में क्या था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी अलग थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अलग थी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी अलग थी। तो इसी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया था। इसके अंदर क्या था, सेपरेट इलेक्शंस होते थे। जो डच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग पीपल के लिए अलग सेपरेट इलेक्शंस होते थे जिसमें डच स्पीकिंग पीपल ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक उसी तरह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में फ्रेंच पीपल ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जर्मन स्पीकिंग में जर्मन पीपल ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, सो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। सो जितने भी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे वो सब कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने आप हैंडल करती थी। Clear? So this is your topic all about. Now we'll continue the second part of this chapter tomorrow or in your next class. Thank you.